दोस्तों 2005 को ईयर ऑफ एविएशन इंडस्ट्रीज इन इंडिया कहा जाता है क्योंकि इस साल इंडिया में दो लग्जूरियस एयरलाइंस किंगफिशर और स्पाइस जेट शुरू की गई थी। वैसे तो ये दोनों ही एयरलाइंस अपने लग्जरी सर्विसेज के लिए काफी फेमस थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों लॉस में आ गईं। इंडियन एविएशन डेटा के अकॉर्डिंग किंगफिशर को 2006 से 7 के बीच में 5,773 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो 2009 से 10 के बीच में बढ़कर 12,353 करोड़ रुपए हो गया, जिसके बाद 2012 में इसे सीज कर लिया गया। इसी तरह स्पाइस जेट को भी 2006 से 7 के बीच में 670 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसके बाद इसकी सर्विसेज को भी 2015 में टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये दोनों एयरलाइंस लॉसेस से गुजर रही थी, तब इंडिगो जो 2006 में ही लॉन्च हुई थी, उसने अचानक से प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। डेटा पर नजर डालें तो 2006 से 7 में इंडिगो को 2017 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो 2009 से 10 के बीच में बढ़कर 4,847 करोड़ रुपए हो गया। और आज इंडिगो अकेला इंडियन एविएशन की 61% मार्केट को होल्ड करता है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि जब लग्जूरियस सर्विसेज देने वाली एयरलाइंस लॉसेस के चलते बंद हो गईं, तो इंडिगो ने इतना प्रॉफिट कैसे कमाया और इंडिगो ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज को अपनाया जिनके दम पर आज ये पूरी इंडियन एविएशन मार्केट को ही कंट्रोल कर चुका है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, एयरलाइन का बिजनेस बहुत महंगा है, जिसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी मिस्टेक आपको करोड़ों का नुकसान करवा सकती है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटजीज के साथ काम किया जाए तो इस बिजनेस में पैसा भी बहुत है। और इंडिगो ने कुछ ऐसे ही कमाल की स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, जिनकी बदौलत ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का किंग बन गया। तो ये स्ट्रेटजीज क्या थी, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो स्पाइस जेट और किंगफिशर के फ्लॉप बिजनेस मॉडल ने इंडिगो के लिए रास्ता बनाया। दरअसल ये दोनों एयरलाइन बहुत महंगी थी, और क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे, तो ऐसे में इन एयरलाइन का लॉस में जाना लाजमी था, जिसका फायदा इंडिगो ने उठाया। इंडिगो ने रिच क्लास के बजाय लोअर इनकम ग्रुप पर फोकस किया और सस्ते रेट्स पर एयर टिकट्स अवेलेबल करवाए, और इस तरह इनको एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिल गया। इसके अलावा इन्होंने लग्जूरियस सर्विसेज न देकर पैसेंजर को नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड की। ऐसा कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया था। अब क्योंकि टिकट का प्राइस पहले ही दूसरी एयरलाइन से काफी ज्यादा कम था, तो ऐसे में पैसेंजर भी कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। इंडिगो का ऐसा मानना था कि लोग एयरलाइन का यूज किसी जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए करते हैं, ना कि लग्जूरियस सर्विस लेने के लिए। दोस्तों, तीसरी बिजनेस स्ट्रेटजी जो इंडिगो ने अपनाई थी, वो थी सेम मॉडल के प्लेन्स को यूज करना। आपने देखा होगा कि इंडिगो अपनी हर फ्लाइट के लिए एयरबस A320 को ही यूज करता है। इसका फायदा ये होता है कि कंपनी को बार बार पायलट और केबिन क्रू को नए एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेन नहीं करना पड़ता, और इससे कंपनी का टाइम और काफी सारा पैसा दोनों बचते हैं। लो एवरेज फ्लीट एज। दोस्तों, एरोप्लेन जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं, उसके क्रैश होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इन अनवांटेड क्रैश से बचने के लिए एविएशन के फील्ड में एक लॉ बनाया गया है, जिसके तहत जब किसी प्लेन को ऑपरेट करते हुए 8 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद उसे 2 साल के लिए एक चेक से गुजरना पड़ता है। साथ ही एयरलाइन ओनर को एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। इस चेक से बचने के लिए इंडिगो ने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई, जिसके तहत उन्होंने जितने भी एरोप्लेन्स यूज किए, उन्हें खरीदने की जगह 5 सालों के लिए लीज पर लिया गया, और जो लीज पर नहीं थे उन्हें या तो 5 साल बाद सेल आउट कर दिया गया, या फिर जिनसे खरीदे गए थे उन्हें ही वापस लौटा दिया गया। इससे इंडिगो के प्लेन्स को कभी भी चेक से नहीं गुजरना पड़ा, और उनके काफी सारे पैसे बच गए। इस तरह अपनी इन कमाल की बिजनेस स्ट्रेटजीज के दम पर इंडिगो साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाता गया, और देखते ही देखते ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का किंग बन गया। वैसे आप लोग ने कभी इंडिगो की फ्लाइट से ट्रेवल किया है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।